तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्लॉग। आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में। लोडिंग कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन से बिल्डिंग में हमारे लोड लगते हैं, स्ट्रक्चर्स में लोड लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट लोड के बारे में। पॉइंट लोड क्या होता है? ठीक है, तो पॉइंट लोड को हम कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। इसमें नाम में क्लियर देखिए, पॉइंट लोड मतलब एक लोड है, ठीक है, जो कि एक पॉइंट पे सिर्फ लग रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बीम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट पे लोड P लग रहा है। ठीक है, P नाम का यहाँ पे एक लोड लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो कांटेक्ट होगा बीम से, ऐसा पॉइंट मतलब पॉइंट पे एक्ट करेगा। ठीक है, एक पॉइंट पे अगर लोड लगता है सिर्फ एक पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट लोड बोल देते हैं। ठीक है, अब इस सिंगल पॉइंट लोड भी लग सकते हैं, मल्टीपल भी लग सकते हैं, इनकी इंटेंसिटी भी वेरी कर सकती है। ठीक है, तो अगर बहुत सारे पॉइंट लोड लगते हैं किसी एक बीम में, ठीक है, और उनकी इंटेंसिटी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है। कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर लोड बोल देते हैं। ठीक है, पॉइंट लोड लगा, फिर एक पॉइंट लोड लगा, फिर एक पॉइंट लोड लगा, फिर पॉइंट लोड लगा, फिर एक पॉइंट लोड लगा। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी देखें तो पहले बढ़ रही थी, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई। तो यहाँ पे कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। जनरली इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बस। ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें कोई वेरिएशन हमारा यहाँ पे फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोल देते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का एक स्पेशल टाइप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूडीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। जितने भी पॉइंट लोड यहाँ पे एक्ट कर रहे थे, देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, है ना? डिस्ट्रीब्यूटर लोड में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, लेकिन यूडीएल में क्या आ जाएगा? सारे पॉइंट लोड में क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। सारे पॉइंट लोड क्या है यहाँ पे? सबकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। यहाँ पे डब्ल्यू किलोन्यूटन लगा, फिर यहाँ डब्ल्यू किलोन्यूटन लगा, फिर डब्ल्यू किलोन्यूटन लगा, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो हमारा डब्ल्यू पॉइंट लोड है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। इसको ऐसे समझिए कि भैया पॉइंट लोड, जैसे सपोज यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है इस बीम में, ठीक है, जिसका वजन P है, ठीक है, जिसका वेट क्या है? P है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट लोड। अब यही बच्चे अगर बार बार हर 1 मीटर, हर 1 मीटर पे जाके क्या हो जाए? ये खड़ा हो जाए। ठीक है, एक बच्चा यहाँ खड़ा हो गया जिसका वजन W है, फिर यहाँ पे खड़ा हो गया एक बच्चा जिसका वजन W है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है फिक्स है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, और सबकी इंटेंसिटी भी कितनी है? W, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो यूडीएल क्या हो जाएगा? जिसमें पॉइंट लोड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे यूनिट देख लीजिए, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक, किलो न्यूटन क्या हो जाएगा? एक तरह से फोर्स की यूनिट हो गई, लोड की यूनिट हो गई। ठीक है, और हर मीटर पे लग रहा है डब्ल्यू, है ना? तो डब्ल्यू किलो न्यूटन हर मीटर पे लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, इसकी इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, अब इंटेंसिटी सेम होने से मतलब क्या? इसका फायदा क्या हो जाएगा? इसे हम क्या करेंगे? इसकी टोटल इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? जस्ट सपोज आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सीमेंट की बोरी रखी है, फिर एक और बोरी रखी है, फिर एक और बोरी रखी है, फिर एक और बोरी रखी है, तो सब सीमेंट की बोरियों का कुछ वेट क्या होगा? लगभग 50 किलो होगा, है ना? 50 किलोग्राम उसका क्या होगा? वेट होगा, मास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबका जो वेट है फिक्स है, फोर्स क्या है? सबकी फिक्स है। ठीक है, सारे बीम में क्या लगा रहे हैं? सिंपल 50 किलोटन का फोर्स लगा रहे हैं, 50 किलोटन, 50 किलोटन, 50 किलोटन, 50 किलोटन, 50 किलोटन, है ना? तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको हम बोल देंगे यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर है? अब ये यूडीएल एक पर्टिकुलर लेंथ पे लगेगा, तो उसको हम लेंथ को एल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एल बोल रहे हैं। ठीक है, एल क्या है? जहां से यूडीएल स्टार्ट हुआ है और जहां पे यूडीएल खत्म हुआ है, उन दोनों पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस है एल। ठीक है ना? तो अब यूडीएल को हम कैसे कैलकुलेट करें? इसकी टोटल इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, कुछ भी हो सकता है ना? तो इसका सिंपली फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी यूडीएल होता है उसका जो एरिया कवर करता है, जो पूरा यूडीएल, ठीक है, जो इसका एरिया कवर करता है, उस वो उसका क्या हो जाता है? उसको हम बोलते हैं इसका टोटल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर हम एरिया अंडर यूडीएल देखें तो क्या हो जाएगा बेटा? देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल बना रहा है ना, ये रेक्टेंगल बना रहा है, इसका डायमेंशन क्या है? एल, इसकी क्या हो गई? विड्थ हो गई, और इसका डेप्थ कितनी हो गई? डब्ल्यू, है ना? तो एल और जो भी इसका डब्ल्यू है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल के डायमेंशन हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ यूडीएल आ जाता है, टोटल इंटेंसिटी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर तो एरिया अंडर यूडीएल क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इंटू एल, सिंपल।
इससे करने से क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका यूडीएल हो जाएगा वही पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, जब भी हमें कोई बोले यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो तो हम क्या करेंगे, यूडीएल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया मतलब दोनों डायमेंशन डब्ल्यू और लेंथ। ठीक है, मतलब इसकी इंटेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इसके सेंट्रोइड पे लग जाएगा। कहाँ पे लग जाएगा, सेंट्रोइड। ठीक है, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितनी है, एल। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से कितना हो जाएगा, L/2। और यहाँ से भी कितना हो जाएगा, L/2। सेंट्रोइड रेक्टेंगल कहाँ होता है, L/2 पे होता है ना। तो L/2 पे यहाँ पे पॉइंट लोड, इसका जो रिजल्टेंट पॉइंट लोड है वो यहाँ पे एक्ट कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हो गए हमारे तीन लोड, पॉइंट लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और तीसरा हमारा यूडीएल। ठीक है, तो यहाँ पे काम के कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट लोड है जिसके आपको क्वेश्चन आएंगे, और यूडीएल है जिसके आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर आएगा, बीम आएगा, उसमें सारे ये लोड लगेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता है जिसमें हमें इंटेंसिटी सेम नहीं रहती है। ठीक है, तो वहां पे भी हम देखेंगे, लेकिन हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट लोड और यूडीएल को स्टडी करते हैं, इसका बिहेवियर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड क्या है हमारा, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, जो पॉइंट लोड थे उनका यूनिफॉर्मली वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। ठीक है, इसको हम यूवीएल भी शॉर्ट में बोलते हैं, यूवीएल। ठीक है, अब इसका देखिए वेरिएशन होगा। ठीक है, तो वेरिएशन कैसे भी हो सकता है, जैसे सपोज यहाँ से जीरो से भी स्टार्ट होकर डब्ल्यू तक पहुंच सकता है, या W1 इंटेंसिटी से W2 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा। अगर इसको भी आप इसका टोटल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका एरिया निकाल लीजिए, तो यहाँ पे ट्रेपेजोइडल का एरिया हो जाएगा, है ना। क्लियर ना, जितनी भी लेंथ पे लग रहा है, जैसे सपोज L लेंथ पे लग रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 2 इंटू लेंथ, है ना, लेंथ हो जाएगी L, है ना। क्लियर है ना, तो W1 प्लस W2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, इसका एवरेज कर लेंगे और डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितनी लेंथ में ये लग रहा है। जैसे सपोज L में लग रहा है तो L लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा UVL। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेराइड लोड। ठीक है, जो भी एरिया होगा उसको कैलकुलेट, ट्राइंगल बना रहा है तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेटेड मोमेंट लोड और कपल। ठीक है, कंसंट्रेटेड मोमेंट लोड क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मोमेंट लगेगा बीम में। ठीक है, ये बीम हो गई, यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कपल। ठीक है, इस मोमेंट की वैल्यू क्या है, m है मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन मीटर हो जाएगी। क्लियर है ना। अब ये जो मोमेंट है, देखिए यहाँ पे कैसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे बीच में पॉइंट आप ले लीजिए। अब देखिए इस पॉइंट से कैसे रोटेट कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह रोटेट करेगा, घड़ी का सेकंड का कांटे की तरह रोटेट करेगा। तो ये जो हमारा मोमेंट होता है, कपल होता है, ये आपका दो तरह से एक्ट कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज घड़ी की तरह रोटेट कर सकता है, या एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये मोमेंट लगाने का तरीका एक तो ये हो गया कि डायरेक्ट मोमेंट ही लगा दो। एक दो तरीके, एक दूसरा तरीका हो गया, क्या हो गया कि आप यहाँ पे फोर्स लगा दो, दो फोर्स लगा दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर की। ठीक है, एक हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एक हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। अभी इक्वल इंटेंसिटी के फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक्स पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड कितना है, p, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x। तो जो मोमेंट आएगा m, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, p इंटू एक्स हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे एक और तरीका है हमारा कंसंट्रेटेड मोमेंट लोड लगाने का या कपल लगाने का, जिसमें हम क्या करते हैं, एक बीम होती है, उसमें यहाँ पे कोई रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे सपोज आयरन रॉड लगा दी, लोहे की यहाँ पे रॉड लगा के यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इसको वेल्डिंग कर दी, कैसे भी तरह से इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट लोड लगा दी। ठीक है, पी। अब ये पॉइंट लोड क्या करेगा, यहाँ पे इस बीम में दो तरह से एक्ट करेगा। एक तो यहाँ पे पॉइंट लोड खुद को तो एक डायरेक्ट लोड तो लगाएगा ही, पी पॉइंट लोड तो डायरेक्ट लोड तो लगेगा ही। ठीक है, और एक यहाँ पे लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ही मोमेंट भी जनरेट करवा देगा। ठीक है ना, ये पी और एक्स मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोमेंट जनरेट करवा देंगे। ठीक है, अभी मोमेंट कैसा भी हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो एक मोमेंट आ जाएगा यहाँ पे m, और एक हो जाएगा हमारा पॉइंट लोड p। ठीक है, कहाँ पे लगेगा, जिस पॉइंट पे ये रिजिड फ्रेम यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है बीम पे, है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है, तो इसी पॉइंट पे हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लोड और मोमेंट यहाँ पे एक्ट हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे भी अगर हम मोमेंट की वैल्यू निकालना चाहे तो p इंटू एक्स हो जाएगा, p इंटू एक्स, जो भी डिस्टेंस होगी, ठीक है, क्लियर है ना। हाइट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर लोड के कौन है, ये वाली डायरेक्शन है ना, हॉरिजॉन्टल है ना, लोड वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी आपकी, हॉरिजॉन्टल वाली हो जाएगी, है ना। ये वर्टिकल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, किससे करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डॉट एक्स, पी की यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन, एक्स की हो गई मीटर, तो टोटल मूवमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन मीटर, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम एक पूरी बीम में सारे टाइप के लोड लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये बड़ी सी बीम ले ली अपन ने, ठीक है, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया, फिर एक पॉइंट लोड लगा दिया, यूडीएल लगा दिया, कपल लगा दिया, और यूवीएल भी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो एक जो हमारी प्रैक्टिकली जो हमारी बीम होती है उसमें सारे टाइप के लोड लग सकते हैं, सीमेंट की बोरियां भी रखी हो सकती हैं, कोई एक बच्चा भी खड़ा हो सकता है, एक यहाँ पे रोटेशन देने के लिए एक मोमेंट भी लगा हो सकता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होंगे जो कि नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर रहे होंगे, और कुछ यूनिफॉर्मली वेरी करेंगे, उनको भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो एक ही हमारी बीम में सारे टाइप के लोड मैंने यहाँ पे अप्लाई करवा दिए हैं, ठीक है। जैसे मैं सोचिएगा कि भाई हमने बेटा टाइप्स ऑफ लोड के बारे में लिख लिया, आप देखते हैं टाइप ऑफ सपोर्ट के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चेयर दिख रही है, और एक यहाँ पे एक तिजोरी है जिसमें एक डोर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको डोर को देखना है और साथ में चेयर को देखना है। तो अगर हम चेयर की मूवमेंट की बात करें तो एक किस तरह से मूव कर सकती है, तो सबसे पहले देखें तो ये रोटेट हो सकती है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे चेयर रोटेट हो रही है ना, गोल गोल घूम रही है, तो रोटेशन यहाँ पे क्या है, अलाउड है, ठीक है। साथ में यहाँ पे इस चेयर को अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कराएं तो बिल्कुल मूव हो जाएगी, क्योंकि नीचे पहिए लगे हैं, तो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, ठीक है। और अगर इस चेयर पे कोई बैठ जाएगा तो क्या वो नीचे चला जाएगा, क्या जमीन के नीचे चेयर चली जाएगी, क्या नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन मिल जाएगी इसको ग्राउंड से, ठीक है। तो मतलब इसमें वाई डायरेक्शन में मूवमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, हमारी वाई डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर कौन कौन सी हमारी मूवमेंट अलाउड है, पहला तो रोटेशन अलाउड थी, गोल गोल घूम रही थी चेयर, और हमारे एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट अलाउड है, बट वाई डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डोर इसको देखें, है ना, ये चेयर तो हो गई रोलर सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा कौन सा, डोर हो गया, जिसमें तिजोरी में डोर लगा हुआ है। तो ये डोर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खुल जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये क्लोज हो रहा है और ओपन हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बेटा, देखिए ये डोर कैसा होगा, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, मतलब ये क्या हो रहा है, इस सेक्शन पे जो भी इसके यहाँ पे जॉइंट होगा, हिंज लगे होंगे, ये हिंजेस पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, हिंज पे क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। लेकिन क्या ये डोर ऊपर नीचे मूव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ चीज अगर हम लोड लगा दें इस डोर पे, तो ये लोड इसमें क्या हो जाएगा, ये जो हमारे ये डोर है, ये क्या दे देगा, उसमें रिएक्शन दे देगा। मतलब ये डोर सिर्फ रोटेट हो सकता है, रोटेट हो सकता है, बट एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या ये डोर, नहीं कर सकता, है ना। एक्स डायरेक्शन मूव कर सकता है क्या डोर, अकेला अकेला डोर मूव कर सकता है क्या, नहीं, तिजोरी के साथ जुड़ा हुआ है तो मूव नहीं कर सकता। वाई डायरेक्शन में क्या एक डोर मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, है ना। वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ज्वाइन है यहाँ पे, यहाँ पे रिएक्शन मिल जाएगी। मतलब हिंज सपोर्ट ऐसे सपोर्ट होते हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन को अलाउ करते हैं। आपके घर का दरवाजा देखिएगा तो क्या होगा, आप दरवाजे को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, मतलब रोटेट कर सकते हो, लेकिन क्या दरवाजा उखाड़ के ले जा सकते हो क्या, नहीं ले जा सकते, ना वाई डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में, कहीं से भी हम इसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। समझ गए, ठीक है। दूसरा बेस्ट एग्जांपल होता है इन सपोर्ट का हमारा नी का जॉइंट, नी का जॉइंट मतलब हमारे पैर के जो घुटने होते हैं, वो जॉइंट हमारा क्या, देखिए यहाँ पे वो भी एक तरह से हिंज है, ठीक है। आप अपने घुटने को मोड़ सकते हो, मतलब रोटेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप घुटने से, घुटने के नीचे जितना भी आपका पैर है, अगर आप उसको उखाड़ना चाहो तो क्या उखड़ जाएगा, क्या नहीं उखड़ेगा, मतलब वाई डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। साथ में आप अपने घुटने के नीचे का जो भी पार्ट है उसको आप एक्स डायरेक्शन में मूव साथ में नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहां पे आपका घुटना जॉइन है ना। तो आपको एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, वो सिर्फ रोटेशन देगा। तो जो भी आप चलते फिरते हो क्यों करते हो, क्योंकि रोटेशन अलाउड है, रोटेशन से आप मूव कर रहे हो। लेकिन पूरा का पूरा घुटना आप बोलो कि नहीं सर घुटना हम एक ही जगह पे रखते हैं, और हम सोचे हमारा पैर चला जाए, बिल्कुल हमारा जो घुटना सहित आगे चला जाए, तो नहीं जाएगा, ठीक है। आप रोटेशन की मदद से मूव करते हैं, लेकिन आप घुटना जो हमारा जॉइंट है वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। जॉइंट को हमें तोड़ना पड़ेगा, घुटने को तोड़ के ले जाओ तो चला जाएगा, ठीक है।
आया समझ में? तो यहाँ पे रोलर सपोर्ट हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रोटेशन अलाउड थी और एक्स डायरेक्शन मूवमेंट अलाउड थी। ठीक है, रोलर में बाई डायरेक्शन में अलाउड नहीं थी, बाई डायरेक्शन मूवमेंट अलाउड नहीं थी। और ये डोर में देखिए, अगर डोर में देखें तो ओपन क्लोज हो सकता है, बट एक्स और वाई में ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरा है हमारा फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है आपका जो भी झंडा वंदन होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त में, वहां पे कंक्रीट का एक बेस रहता है, उसके ऊपर वो पोल गड़ा रहता है, उसके ऊपर जाके हम झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो जो कंक्रीट का बेस है वो एक तरह से क्या है, फिक्स सपोर्ट है। कैसे? क्योंकि वो पूरे पोल को पकड़ के बैठा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, मतलब जकड़ के रखा, रोक के रखा है उसने। तो आपका जो पोल है मूव नहीं कर सकता, ना एक्स डायरेक्शन में ना वाई डायरेक्शन में, और ना ही वो पोल को आप रोटेट करवा सकते हो, घुमा नहीं सकते पोल को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे आप जो इमेजिन कर रहे हैं, तो आप कंक्रीट के बेस को और पोल को इमेजिन करिए। ठीक है, पोल के ऊपर वाले हिस्से को मत इमेजिन करिए कि उसको हम रोटेट करवा सकते हो, वो नहीं होता। आप बेंड करवा सकते हो, मोड़ सकते हो। रोटेशन की बात हो रही है, गोल गोल घूम सकता है क्या पोल? नहीं मूव कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो मूवमेंट अलाउड और दूसरी रिएक्शन। तो यार ध्यान से सुनिएगा बेटा, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड होगी वहां पे रिएक्शन नहीं आएगी। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड होगी वहां पे रिएक्शन नहीं आएगी। और जब मूवमेंट अलाउड नहीं होगी, मतलब जहां पे रिस्ट्रिक्शन होगी, वहां पे रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो रोलर सपोर्ट की अगर बात करें तो हम देखें रोटेशन, क्या इसमें अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। रोटेशन अलाउड मतलब रिएक्शन नहीं आएगी, तो जीरो हो जाएगी रिएक्शन, है ही नहीं। दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या चेयर मूव कर सकती है? बिल्कुल मूव कर सकती है ना? तो यहाँ पे मूवमेंट अलाउड हुई है कि नहीं है? तो रिएक्शन आएगी क्या? नहीं आएगी, जीरो आएगी, है ना? अब तीसरा देखिए, अगर वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इसकी मूवमेंट अलाउड है? नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्राउंड से यहाँ पे रिएक्शन मिल रही है, ग्राउंड से यहाँ पे रिएक्शन मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से हमारा जो हमारी वर्टिकल मूवमेंट है अलाउड नहीं है, मतलब रिस्ट्रिक्ट है। जहां भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी वहां पे रिएक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन आएगी, कौन सी? वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोल देंगे कि हमारे सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? तो वी सिर्फ वी फॉर वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हिंज सपोर्ट में अगर बात करें तो रोटेशन अलाउड है क्या? रोटेशन अलाउड है, हिंज में बिल्कुल अलाउड है। डोर ओपन क्लोज हो रहा था, रोटेट हो रहा था, है ना? तो यहाँ पे रिएक्शन आएगी क्या? नहीं आएगी, है ना? फिर से ध्यान से सुन लेना बेटा, जिसमें अलाउड है उसमें रिएक्शन नहीं आएगी। जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रहेगी, जब मूवमेंट नहीं हो पाएगी तभी रिएक्शन आएगी, है ना? रिएक्शन आ रही है इसीलिए तो मूवमेंट नहीं हो पा रही है ना? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करें, क्या ये डोर एक्स डायरेक्शन मूव कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना? तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन आ जाएगी, है ना? एच फॉर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे एच से। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट में देखिए डोर ऊपर नीचे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगी वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन थी रोलर में, हिंज में हमारे पास दो आ गई। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आ गई। ठीक है, रोटेशन अभी भी नहीं आई है। ठीक है, रोटेशन की जो रिएक्शन है वो अभी भी नहीं आई है। ठीक है, क्लियर है ना? इस हिंज सपोर्ट को पिन सपोर्ट भी बोलते हैं, पिन जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में देखिए, अगर मूवमेंट कौन कौन सी अलाउड है, कोई सी मूवमेंट अलाउड है क्या फिक्स सपोर्ट में? नहीं है। जैसे कोई बीम है, हमारे घर की एक बीम है, तो क्या ये रोटेट कर सकती है? क्या नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉलम से फिक्स है, यहाँ पे ये कॉलम से फिक्स है। इसके दोनों एंड हैं, वो दोनों कॉलम से फिक्स्ड हैं। तो ये जो बीम आपको दिख रही है, ये बीम क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है एक तरह से, दोनों एंड में से फिक्स्ड है। तो क्या ये रोटेट कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या ये एक्स डायरेक्शन मूव कर सकती है बीम? नहीं कर सकती। क्या ये वाई डायरेक्शन मूव कर सकती है? क्या नहीं कर सकती। जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई तीनों की तीनों, तो फिर तीनों ही डायरेक्शन में हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी। तो रोटेशन की जो रिएक्शन होती है इसको मोमेंट बोलते हैं ना, एम। ठीक है, एम फॉर मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है तो एच आ जाएगा, और वर्टिकल में भी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा। क्लियर है ना? अब देखते हैं रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो रोलर सपोर्ट को बेटा एक पहिया, गोल गोल यहाँ पे पहिया लगा दी जाता है इस तरह से। इसको हम रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो एक बीम ले लेंगे, बीम ले लेंगे और उसमें हम क्या कर देंगे, रोलर सपोर्ट लगा देंगे।
ठीक है। तो रोलर सपोर्ट कैसे दिखेगा आपको, ऐसे सर्कल दिखेगा एक तरह से। ठीक है, सर्कल जहां पे दिखे तो आप समझ जाइए वहां पे रोलर सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रोलर सपोर्ट लगे हुए हैं, एक तो ए पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे दूसरे एंड पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोलर सपोर्ट। नेक्स्ट, रोलर सपोर्ट को एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं और उस ट्रायंगल के नीचे सर्कल बना देते हैं, तीन तीन या चार सर्कल बना देंगे। तो यहाँ पे सर्कल रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, पहिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोलर, है ना। तो ये क्या कर सकता है, रोल कर सकता है, यानी रोटेट कर सकता है। ठीक है, और साथ में एक्स डायरेक्शन में मूव भी कर सकता है। क्लियर है ना। तो चाहे तो आप सर्कल बना के रिप्रेजेंट करो, या आप एक ट्रायंगल बनाओ और उसके बेस में आप क्या करो, सर्कल तीन चार बना दो, तो वहां से क्या हो जाएगा, वो रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, रोलर सपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन है। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आए तो आप समझ जाना कि ये कौन सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को हम सिंपली ट्रायंगल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के नीचे पहिया मत लगाना, पहिया नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ ट्रायंगल बना देंगे या तो एक लाइन खींच देंगे नीचे। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसको हम बोलते हैं हिंज सपोर्ट। क्या बोलते हैं बेटा, हिंज सपोर्ट। समझ में आया ना, है ना। तो ये ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ बी पे भी हो जाएगा ना, अगर इसको बी नाम दे देंगे तो यहाँ पे भी हमारे हिंज सपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को अगर देखें तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इस तरह से कि जो सर्कल के अंदर ये पूरा दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, तो एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और इसमें हम ऐसे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये फिक्स सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ बीम। हमने टाइप ऑफ लोड पढ़ लिया, टाइप ऑफ सपोर्ट पढ़ लिया। अब हम टाइप ऑफ बीम देखेंगे। तो बीम क्या होती है, बीम में एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा और दो सपोर्ट या तीन सपोर्ट, जितने भी वहां पे सपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो बीम क्या है, एक तरह से हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो कि आपके स्ट्रक्चर में लगा होता है। जितने भी स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल मेंबर लगे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ठीक है, अब कितने टाइप की बीम होती है, तो सबसे पहले कैंटिलीवर बीम होती है, दूसरी होती है फिक्स्ड बीम, और तीसरी होती है सिंपली सपोर्टेड बीम। और भी तरह की बीम हो सकती है। ठीक है, अभी आपको मैं सिर्फ तीन या चार पांच टाइप की ही बताऊंगा। ठीक है, तो पहला हो गया कैंटिलीवर बीम, दूसरा हो गया फिक्स्ड बीम, तीसरा हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो फिक्स कैंटिलीवर बीम को अगर देखें तो कैंटिलीवर बीम क्या होती है बेटा, कैंटिलीवर में हम क्या करते हैं, एक साइड फिक्स सपोर्ट लगाते हैं, दूसरा साइड फ्री कर देते हैं। तो यहाँ पे ए पॉइंट पर देखिए, यहाँ पे देखिए आप, फिक्स सपोर्ट है कि नहीं है, अभी आपने पढ़ा था ना फिक्स सपोर्ट। ए पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। और यहाँ पे देखिए बी पॉइंट पर क्या है, फ्री है। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं, ना रोलर ना हिंज, कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ एक साइड पे सपोर्ट कर देंगे तो कैसी बीम बनेगी, कैंटिलीवर बनेगी, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम को अगर देखें बेटा, फिक्स्ड बीम को, तो यहाँ पे ए पॉइंट पर ही फिक्स सपोर्ट है और बी पे भी फिक्स सपोर्ट है। दोनों एंड पे अगर फिक्स सपोर्ट आ जाता है तो उसको हम फिक्स्ड बीम बोल देते हैं, क्योंकि उसमें दो एंड ही होते हैं। अब दोनों एंड पे फिक्स हो गया मतलब पूरी की पूरी बीम ही क्या हो गई, वो फिक्स हो गई। उस बीम को हम बोलते हैं फिक्स्ड बीम। ठीक है, नेक्स्ट होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या करते हैं बेटा, एक साइड आप रोलर सपोर्ट देते हैं और एक साइड आप क्या देते हैं, हिंज सपोर्ट देते हैं। तो रोलर सपोर्ट ए पर है, देखिए यहाँ पे पहिए लगे नीचे, तो ये क्या हो गया, रोलर सपोर्ट। और बी पे यहाँ पे ट्रायंगल तो बना है लेकिन पहिए नहीं है, फिक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन ने सेटिंग कर दी, है ना। तो ये हिंज सपोर्ट हो गया। ठीक है, हिंज सपोर्ट किस तरह से प्रिंट करवाते हैं, ट्रायंगल और नीचे ग्राउंड बना देते हैं, जमीन बना दी अपन ने। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से हिंज सपोर्ट हो गया। तो एक साइड रोलर और एक साइड हिंज बना देंगे तो उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अब रोलर यहाँ पे भी इंटरचेंज भी हो सकता है, रोलर बी पे हो सकता है और हिंज ए पे हो सकता है, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आप रट लो कि ए पर ही रोलर बनेगा, ऐसा नहीं है, बी पे भी रोलर हो सकता है और ए पर हिंज हो सकता है। क्लियर है, समझ गए, है ना। अब अगर यहाँ पे रिएक्शन की बात करें तो कैंटिलीवर बीम पे आ जाते हैं। अब कैंटिलीवर पे फिक्स सपोर्ट है तो तीन रिएक्शन आएंगे, पहली आपकी वर्टिकल, दूसरी हॉरिजॉन्टल और तीसरी हमारी क्या आ जाएगी बेटा, मोमेंट आ जाएगी, है ना। तीनों रिएक्शन आ जाएंगी ना, है ना। अब वर्टिकल को हमने वी नाम दे दिया और हॉरिजॉन्टल को हमने एच नाम दे दिया और मोमेंट को हमने एम नाम दे दिया। ठीक है, अब तीनों के नीचे ए लिख दिया, ए फॉर, यहाँ पे ए फॉर क्या बता रहा है, ये नीचे ए क्यों लिखा है बेटा, ए फॉर, ए मतलब, ए मतलब क्या हो गया कि ये ए पॉइंट पर लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, बी पॉइंट पे रिप्रेजेंट करवाएगा। समझ में आया, बी फॉर बी पॉइंट पे लगा है, ए फॉर ए पॉइंट पे लगा है। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो सब्सक्रिप्ट में जो भी लिखते हैं वो एक तरह से पॉइंट को डिनोट करता है कि इस पॉइंट पे ये अप्लाई हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड बीम में अगर देखें तो दोनों साइड फिक्स सपोर्ट है, ए पर भी फिक्स सपोर्ट, बी पर भी फिक्स सपोर्ट। तो यहाँ पे तीनों, मतलब ये तीनों रिएक्शन आएंगे ना, पहली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रोटेशन।
ए पे भी 3 आएंगी, बी पे भी 3 आएंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रोटेशन। जिस तरह से कैंटिलीवर पे एक फिक्स सपोर्ट था तो 3 रिएक्शन आई, ठीक है, वैसे ही जब हमारा फिक्स सपोर्ट होगा तो यहाँ पे भी हमारे पास दोनों सपोर्ट पे हमारे पास 3 रिएक्शन आएंगे, तो टोटल रिएक्शन कितनी हो जाएंगी, 6 रिएक्शन हो जाएंगे। कैंटिलीवर पे कितनी रिएक्शन है, 3 है, वो तीनों की तीनों ए पॉइंट पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट में बी लिख दिया गया है, क्यों, क्योंकि बी पे लग रहा है, बी पे लगेगा तो बी लिख देंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ पे रोलर था तो एक सपोर्ट आया, दूसरा यहाँ पे हिंज है तो यहाँ पे 2 रिएक्शन आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आया ना, 2 रिएक्शन आ जाएंगी, ठीक है। रिप्रेजेंट करवा देते हैं बी ए, और इसको बी बी बोल देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है इसको एच लिख देंगे। अब बी पे लगा इसलिए बी लिख दिया, एच बी, है ना, क्लियर है ना, है ना। तो अब देख लेते हैं कैंटिलीवर बीम का स्पेशल चीज क्या है। एक तो इस साइड फिक्स सपोर्ट होगा, एक साइड फिक्स सपोर्ट होगा, दूसरा फ्री होगा, बिल्कुल होगा। और साथ में साथ ही क्या होती है, मोस्ट फ्लेक्सिबल बीम होती है। फ्लेक्सिबल क्यों होती है बेटा, क्योंकि एक ही साइड सपोर्ट है, दूसरा साइड फ्री है, तो अगर यहाँ पे कोई भी लोड लगाएंगे तो आराम से ये इस तरह से बेंड हो सकती है, इस तरह से इसका इलास्टिक कर्व बन जाएगा, ठीक है। इलास्टिक कर्व इसका अच्छा बनता है, काफी इलास्टिक बीम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट फ्लेक्सिबल बीम। नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में आपने देखा होगा अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर में कि हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं घर के, जितने भी हमारी बीम होती हैं, एक तरह से क्या होती है, फिक्स्ड बीम होती है। कुछ कैंटिलीवर भी होंगी, लेकिन ज्यादातर आपकी जो बीच वाली बीम्स होंगी घर के, वो सारी की सारी क्या होंगी, आपके आपके फिक्स्ड बीम होंगी, ठीक है। अब छज्जे वगैरह में जो बीम अप्लाई होगी या, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोल देंगे, है ना। बाकी इंटरनली जितने भी स्ट्रक्चर के अंदर बीम लगी होंगी सारी की सारी क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी, क्लियर है। तो ज्यादातर ये बिल्डिंग में यूज होती है। नेक्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम। ये क्या होता है, इसका स्पेशल पॉइंट क्या है कि वॉल पे फ्रीली रखा जाती है, ठीक है। आपने क्या किया, एक साइड हिंज सपोर्ट दे दिया और एक दूसरी साइड क्या करती है, वॉल, एक मान लो घर की दीवार है, उसके ऊपर आपने रख दिया। मतलब क्या है ये, एक्सट्रेशन में इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मूव कर सकती है, क्लियर है ना, मूव कर सकती है, क्लियर है, साथ में रिएक्शन भी आ जाएगी, है ना। तो इसको हमने जस्ट इसको दीवार पे रख दिया है, आपकी जो बीम है उसको अपने दीवार पे रख दिया है, तो एक तरह से ये यहाँ पे लोड ले रही है, क्लियर है। सिंपली सपोर्टेड बीम, क्लियर है ना। सिंपली सपोर्ट, सिंपल सा एक सपोर्ट दे दिया हमने, दो दीवारें खड़ी कर दी, उसके ऊपर हमने एक बीम रख दी है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम। जो बाकी और भी कितने टाइप की बीम होती है वो देख लेते हैं। 3 हमने पढ़ ली हैं, और अब देखते हैं कौन कौन सी हैं। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या होगा बेटा, एक साइड फिक्स सपोर्ट होगा और दूसरे साइड यहाँ पे क्या आ गया, रोलर सपोर्ट आ गया, है ना। अब देखिए आपकी कैंटिलीवर बीम जो थी वो क्या थी, एक साइड फिक्स और दूसरा साइड फ्री था, है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, फ्री साइड पे हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे पहिए लगा दिए, रोलर सपोर्ट दे दिया, है ना। तो जहाँ पे फ्री था वहां पे रोलर सपोर्ट दे दिया, तो मतलब ये फ्लिक्स जो हमारी जो कैंटिलीवर बीम थी, ये बहुत हमारी इलास्टिक बीम थी, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्या था, इलास्टिसिटी थी। तो हमने इसको रिड्यूस करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, बी सपोर्ट, बी पॉइंट पे भी जो फ्री एंड था उस पर भी हमने रोलर सपोर्ट दिया, अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। क्लियर है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने के लिए हमने क्या किया कि एक हमने यहाँ पे रोलर सपोर्ट दे दिया। तो प्रॉप्ड मतलब क्या हो गया कि दूसरे जो फ्री सपोर्ट था उस पर हमने क्या कर दिया, उस पर रोलर लगा दिया, इसी को हम बोल रहे हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ठीक है। तो रिएक्शन तो आपको पता ही होंगी ना, रिएक्शन तो समझ ही गए, रोलर सपोर्ट तो एक रिएक्शन, फिक्स है तो 3 रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट कंटिन्यू रहेंगे और बीम भी कंटिन्यू रहेगी, मतलब यहाँ पे दो या दो से ज्यादा से यहाँ पे क्या होंगे, सपोर्ट रहेंगे, दो से ज्यादा ही होंगे। देखिए एक रोलर सपोर्ट, दूसरा रोलर सपोर्ट, तीसरा रोलर सपोर्ट, और चौथा हमने हिंज सपोर्ट दे दिया, ठीक है। तो अगर एक भी हिंज देते हैं, बाकी सारे रोलर दे देते हैं, तो बीम कैसी बन जाएगी, कंटिन्यूस बीम बन जाएगी। कैसी बीम बन जाएगी बेटा, कंटिन्यूस बीम बन जाएगी, ठीक है। ये जनरली हम क्या करते हैं, हाईवे जो ब्रिजेस होते हैं गाड़ियों के लिए, उस पे हम इसको यूज करते हैं। जो ब्रिजेस होते हैं ना आपके फ्लाई ओवर वगैरह, वो सारे कैसे रहते हैं, आपके कंटिन्यूस बीम की तरह रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप वो बनाओगे, बड़े बड़े कॉलम बना के उस पर गर्डर रख दो, इस बीम को गिल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बीम हो गई, ठीक है। नीचे हमने एक साइड रोलर, दूसरे साइड रोलर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ए से लेके बी तक एक बीम हो गई, फिर बी से लेके सी तक दूसरी बीम हो गई, सी से लेके डी तक तीसरी बीम हो गई, सबको हमने ज्वाइन कर दिया और रोलर सपोर्ट दे दिया, और एक साइड हमने हिंज सपोर्ट दे देना है। हिंज सपोर्ट एक जरूरी होता है ना, एक हिंज सपोर्ट जरूर दिया जाता है, नहीं तो हमारी बीम क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो एक साइड हमने हिंज सपोर्ट दे दिया, तो क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूस बीम हो गई, ठीक है। रोलर सपोर्ट है तो एक एक रिएक्शन आई है, ए बी सी पे देखिए सिर्फ 3 रिएक्शन आई है वर्टिकल, ए पे आई वर्टिकल, बी पे आई वर्टिकल, सी पे आई वर्टिकल, लेकिन डी पे हमारे पास 2 आ गए क्योंकि ही सपोर्ट था, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। क्लियर है।
नेक्स्ट है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम में क्या होगा, जो कंटिन्यूस बीम में हो रहा था वैसे ही रहता है लगभग, और हमने क्या करना है, एक सपोर्ट हटा देनी है। जैसे सपोज ये वाला रोलर सपोर्ट हमने ए वाला हटा दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सी से बीम स्टार्ट हुई, बी तक आई, फिर बी से गई ए तक, लेकिन ए पॉइंट पे हमने कोई सपोर्ट नहीं दिया है, इसको हमने फ्री कर दिया है ना, तो ये ओवर हैंग नहीं हो गया, हैंग लटक रही है इस तरह से, इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इस तरह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, ठीक है, तो ये हो गई हमारी ओवर हैंगिंग बीम। एक कभी कभी हम क्या करते हैं, ब्रिजेस में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओवर हैंगिंग बीम, क्लियर है बेटा सबको। तो पहली हो गई प्रॉप्ड कैंटिलीवर, दूसरी हो गई कंटिन्यूअस, और तीसरी हो गई ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा बेटा। हमने देख लिया टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ सपोर्ट और टाइप्स ऑफ बीम हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप बीम के बारे में सब कुछ जान गए हैं कि किस प्रकार से लोड लगते हैं, किस प्रकार से सपोर्ट होते हैं, उन सपोर्ट से मिलकर कैसे बीम बनाते हैं, और कितने टाइप की बीम होती है, ठीक है। लेक्चर पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अपने आपके प्यारे चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।